अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौहर इस्लामियात की जानिब से हाफिज़ मोहम्मद वक़ास फ़रीदी आपसे मुखातिब है। आपको गौहर पब्लिशर्स के प्लेटफार्म पे खुश आमदीद कहता हूँ। Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning। प्यारे बच्चों, गौहर इस्लामियात क्लास 4 के बाब दोम का सबक नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। सबक नंबर 5 का उन्वान है तिलावत कुरान मजीद और ये सबक गौहर इस्लामियात क्लास 4 के सफ़ा नंबर 34 पे मौजूद है। तो आइए प्यारे बच्चों, अपने सबक का आगाज़ करते हैं। हमारे सबक का उन्वान है तिलावत कुरान मजीद। इस सबक में हम पढ़ेंगे कुरान मजीद का तारुफ, कुरान मजीद की फ़जीलत व अहमियत, कुरान मजीद पढ़ने के आदाब और कुरान मजीद पढ़ने के हम पर जो हुकूक हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अपने नबियों पर किताबें नाजिल फरमाईं। इन्हें आसमानी किताबें कहा जाता है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है। ये किताब हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी वसल्लम पर करीबन 23 साल के अरसा में नाजिल हुई। कुरान मजीद में क़यामत तक कोई तब्दीली नहीं हो सकती, क्योंकि कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जमा, बेशक ये किताब नसीहत हम ही ने उतारी है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, ये भी जहन में रखिएगा कि कुरान के लफ्ज़ी माना है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पढ़ी जाने वाली किताब है वो कुरान मजीद है। कुरान मजीद बरकतों और रहमतों वाली किताब है। कुरान मजीद शिफा और रहमत है। कुरान मजीद के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। कुरान मजीद तमाम आसमानी किताबों में सबसे अफजल है। कुरान मजीद पर ईमान लाने वाले और उसकी तालीमात पर अमल करने वाले लोग ही दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे। कुरान मजीद की तिलावत का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान मजीद का एक हरफ पढ़ेगा तो उसे एक ऐसी नेकी मिलेगी जो 10 नेकियों के बराबर होगी। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम ये एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ, लाम एक हरफ और मीम एक हरफ है। हदीस की किताब जामे तिरमिज़ी में ये हदीस मौजूद है। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान से हमें ये पता चलता है, जो अलिफ लाम मीम की तिलावत करेगा उसे अल्लाह ताला 30 नेकियां अता फरमाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमने इस सबक में ये भी पढ़ा है कि ये कुरान शिफा भी है, रहमत भी है। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाता है, और हम कुरान के ज़रिए से वो चीज़ नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। तो आइए प्यारे बच्चों, कुरान मजीद की तिलावत के आदाब का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें तिलावत का ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिल सके। तो आएँ कुरान मजीद की तिलावत के आदाब सीखते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरतुल वाक़िया में इरशाद फरमाता है, इरशाद बारी ताला, इसको वही लोग हाथ लगाते हैं जो पाक हैं। तो पहला अदब क्या है? तिलावत करने से पहले पाक होना ज़रूरी है, यानी वुज़ू करना ज़रूरी है। तिलावत के लिए जिस्म, लिबास और जगह का पाक होना ज़रूरी है। तिलावत शुरू करने से पहले तावुज़ और तस्मिया पढ़नी चाहिए। दौरान तिलावत इधर उधर की बातों से परहेज़ करना चाहिए। अगर ज़रूरी बात करनी पड़े तो सिर्फ तावुज़ पढ़कर तिलावत शुरू करनी चाहिए। कुरान मजीद दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ ठहर कर पढ़ना चाहिए। कुरान मजीद को
درست لفظ کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ المزمل میں ترجمہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ تلاوت کرتے وقت قرآن مجید کو اونچے تکیے یا رحل پر رکھ لینا چاہیے۔ جب کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو تو خاموشی سے سننا چاہیے۔ قرآن مجید کی فضیلت میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان پڑھتے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم ہے، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ صحیح بخاری۔ ایک اور فرمان نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ صحیح بخاری۔ تو آئیے پیارے بچوں، اس سبق میں مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ افضل، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ فضیلت والا۔ دوسرا لفظ ہے اجر، اس کا مطلب ہے بدلہ، ثواب۔ تیسرا لفظ ہے نگہبان، اس کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا۔ چوتھا لفظ ہے رحل، یہ کیا ہے؟ وہ چوکی جس پر قرآن مجید رکھ کر تلاوت کی جاتی ہے۔ اگلا لفظ ہے شفاعت، اس کا مطلب ہے بخشش کی سفارش۔ ادھر ادھر کی باتیں، اس کا مطلب ہے غیر ضروری باتیں دوران تلاوت، اس کا مطلب ہے تلاوت کرتے وقت۔ پیارے بچوں، اس خوبصورت سبق میں آپ نے قرآن مجید کا تعارف، قرآن مجید کی فضیلت و اہمیت اور قرآن پڑھنے پر جو اجر و ثواب ہے، نبی کریم علیہ السلام کے فرامین سماعت فرمائے۔ قرآن مجید کا بندوں پر کیا حق ہے؟ قرآن مجید کا مسلمانوں پر حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانا جائے، قرآن مجید کا انتہائی ادب و احترام کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے اور قرآن مجید کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ آئیے پیارے بچوں، ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ ہمیں ہر روز قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے والدین کا خیال رکھیے گا، والدین اور اساتذہ کا ادب و احترام کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔